ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी स्टोरी सरगम साड़ी अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस पिछले बार में हमने क्या देखा था, जो हमारी अनिका जी के पापा जी हैं मतलब अप्पा, उनको अभी से मतलब मिल के इतना अच्छा लगा था भाई। वो तो भाई प्रॉपर इम्प्रेस हो चुके थे अभी से, क्योंकि अभी वैसे भी दिखने में बहुत ही डैशिंग, ऊपर से ब्यूटी विद ब्रेन उनका। और जो उन्होंने उनकी क्रूशियल मोमेंट पे हेल्प किया था वो मिस्टर रेड्डी को बहुत ही भा गया था। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि अनिका के पापा को क्या नहीं पता कि वो लड़की है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उनको पता लग चुका है, पर हाँ हो सकता है कि मैंने ही थोड़ा इधर उधर कर दिया, क्योंकि मेरे कभी कभी लड़कियों वाला एक्सेंट निकल जाता है, कभी कभी मैं उनको लड़का बना देती हूँ, तो मेरा इस चीज़ में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है एज आई एम नॉन इंडियन, तो ये मेरी हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ चलो अब चलते हैं हम हमारी स्टोरी में आगे। तो हमारी स्टोरी में क्या हुआ था, जो अभी ने फोड़ दिया था हमारी जो इंग्लिश की प्रोफेसर है उमेश, उनकी नाक। और अगले दिन जब सारे प्रोफेसर जाते हैं कॉलेज में, तो सारे लोगों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि लंच आवर में वो सारे लोग ही मिलने जाएंगे उमेश सर से, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक एडिकेट की बात भी होती है, उनको जाके थोड़ा सा ऐसे सहानुभूति दे के आएंगे कि भाई आप जल्दी ठीक हो जाइए, आपके लिए तो हम सभी परेशान हैं, ऐसे ना जाओगे तो वो गलत शो होगा। तो वही सोच धोच के सारे लोग प्लान करते कि आज जाएंगे, और होता भी वही है। ये लोग क्लास वगैरह लेने के बाद जब लंच आवर होती है तो सारे लोग मिलके जाने की सोच रहे थे, तो सारे लोग आके अभी को और अनिका को भी अप्रोच करते हैं कि आप लोग भी चलिए, आप लोग भी तो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब टीचर्स पैनल। तो वो लोग थोड़ा सा सोच कर, जो अभी है वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि उसको ज़िद गुस्सा ये सब सारा कुछ था उमेश के साथ। और जो अनिका है वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसने जो किया था गलत व्यवहार या बर्ताव जो भी बोल लो, वो उसको फिर से याद आ जाता है, और वो ऐसा ना थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, या तो अंदर से थोड़ा सा दुखी हो जाती है। और जब ये चीज़ अभी देखती है तो वो बोलती कि इट्स ओके अनिका, मैं आपके साथ हूँ, आपको इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारा जो बात है वो अनिका के हाथ पकड़ के अभी सबके सामने ही बोलती है। तब सारे लोग ही थोड़ा सा ऐसा ना कि फेस में एक रिएक्शन आ जाता है कि ये क्या बात होती है, मतलब वो डरी क्यों, ऐसा ना कि सारे लोगों की तो दिमाग में ऐसा हो जाता है। तो तब जो अनिका है वो बोलते हैं कि नहीं अभी आई थिंक हमको जाना चाहिए, उनको भी तो फेस करना चाहिए ना कि उन्होंने जो किया है वो ऑब्वियसली बात है अच्छा नहीं था, मैं क्यों ऐसे सोच के घर पे बैठी रहूँ, एक ना एक दिन तो उनका सामना मुझे करना ही होगा, तो क्यों ना उनकी सामने जाकर ही उनकी सामना करा जाए, शुरुआत मैं ही क्यों ना करूं, उनको भी तो समझना चाहिए जो उन्होंने किया है वो गलत था। तो वहाँ पर वही फैसला होता है कि जो अनिका और अभी है वो दोनों ही जाएंगे। तो ऐसे ही होते होते वो लोग चलते भी हैं, और वो जाके जब हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो क्या उनका नाम उमेश, वो अपनी नाक में ऐसा पट्टी वट्टी बांध के वो वहाँ पर रस कर रहे थे। मतलब ऐसा ना एक पॉलिसी भी है कि अगर आपको वर्क प्लेस में कोई इंजरीज आती है तो उस चीज़ का पूरा जो खर्चा वगैरह है वो आएगा जो इंस्टीट्यूट है, वो कंपनी जो भी बोल लो उसकी तरफ से। तो उसी चीज़ की जो फ़ायदा है वो उमेश सर उठा रहे थे। जबकि नाक की अगर चोट तुमको लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको वो प्लास्टर या तो वो बैंडेज लगा देंगे, तुम घर जा सकते हो। पर उन्होंने वहाँ पर रहने का सोचा और थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने की भी सोची कि सबसे सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो सारे लोग वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा फ्रूट एंड अदर थिंग्स लेके उनके पास जाते हैं। तो वो ऐसा ना कि मायूस होके कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये फलाना ढिमका ये कर रहे थे।
और जो अनिका जो है वो एकदम से उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, और इसी चीज़ को जो उमेश सर है वो झेल नहीं पा रहे थे। मतलब उनको बहुत ही अंदर से ही फील आ रहा था कि उन्होंने जो किया है, क्योंकि अगर तुम आई टू आई कांटेक्ट कर लो जो गुनाहगार है उसके साथ, तो उसको फील ही हो जाता है कि मैंने जो किया है वो अच्छा तो है ही नहीं, और जबकि उसको पता भी है, और अब तो ये दिन के उजाले में है। तो वहाँ पर उनके साथ साथ लोग ही बात करते हैं, जो अभी और अनिका है वो कुछ नहीं बोलते, वो जस्ट वहाँ पर खड़े थे। और जब वो लोग वापस आ रहे थे तब अनिका जी को बुलाकर जो उमेश सर है वो बोलते कि अनिका जी, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, पर हो गया, पीछे से धक्का लगा था। तो अनिका जो है वो थोड़ा सा ऐसा ना कि तंज भरी एक हंसी उनको पास करती है और बोलते कि मुझे पता है उमेश, क्या था उस दिन और क्या आपने किया है वो पूरा ही मुझे पता है, और इस ओके, आप ट्राई करना मेरे से आगे से बात ना करने की। ये बोलकर जो अनिका है वो वापस आ जाती है, और जो अभी है वो तो थी ही वहाँ पर चले आते हैं कि धीमे धीमे बात कर रहे थे वो दोनों। तो जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो सारे लोग तो वैसे ही अपने अपने चले आते हैं। जो अनिका और अभी है वो अभी के बाइक से ही आते हैं। तब अभी उसकी हाथ को, मतलब जैसे अनिका बैठती है उसको टमी से पकड़ते हुए, तो अभी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलते कि अनिका, ये सारी बात अपने दिमाग से निकाल दो, उसको उसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा अभी से। अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की वो सोचे, उसके टांगे तोड़ के उसके हाथ में मैं पकड़ा दूंगी, और इसमें मैं दोबारा सोचूंगी भी नहीं ये करने से पहले। जो अभी की ये बात सुन के अनिका मुस्कुरा देती है, क्योंकि अभी बहुत ही सीरियस टोन में ये बात कह रही थी। तो ये बात जब हो जाती है तो अनिका वो और ज़्यादा उसको टाइटली ग्रैब करते हैं। वो बोलते कि इट्स ओके, ऐसा वो करेगा नहीं, अगर करे तो मैं अपनी अप्पा से शिकायत कर दूंगी, क्योंकि खाली पीली मुझे भी ये सारे झंझट नहीं चाहिए, उसका वैसे भी पत्ता कठी हो जाएगा। तो वहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा हंसते लगते हैं, क्योंकि दोनों ही चाह रहे थे कि दोनों की जो मूड है वो ग्लो अप हो जाए। और ये करते करते वो लोग जाके पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी के बहुत पास। तब अनिका जो है वो उसको छोड़ के थोड़ा सा नॉर्मल होके बैठ जाती है, ताकि ये प्रोफेशनल ही थोड़ा सा दिखे। और जब वो आ रहे थे ना कॉलेज की पास वाले रोड से, तो वहाँ पर उनकी ध्यान रोड्स की अलग साइड में, मतलब दूसरी साइड में जाता है, जहाँ पर लारा, मतलब ऐसा ना कि एक शॉप से वो लोग निकल रहे थे या फिर ऐसा कुछ कि कोई किसी का नज़र जाएगा नहीं, तो वहाँ पर से लारा निकल रही थी। उसके साथ एक लड़का भी था, वो उसकी पीठ करा हुआ था उसके उन लोगों की तरफ, जबकि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। और लारा उसको साइड से हक करके फिर वहाँ पर से जल्दी जल्दी चल के आ रही थी। और ये जब ये लोग मतलब अभी देखती है, वो अपनी बाइक को सडनली रोक देती है। और अनिका जो है वो बोलती कि क्या हुआ, वो बोलती है ये लारा है ना, वो बोलती है हाँ ये लारा है। तो अभी वो हंसते बोलते हैं कि शायद काम हो चुका है। जो अनिका है वो बोलती कि कैसा काम, वो बोलते चलो ना, चलो लारा से ही पूछते हैं, एकदम से धप्पा करेंगे उसको। तो ये बोलती कि क्या बोल रही हो, अच्छे से बोलो। तो जो अनिका को वो चुप कराती है, बोलती कि पहले कॉलेज जाते हैं फिर देखते हैं बाकी सब। तो वही होता है। ये लोग कॉलेज में जाके गेट पे खड़े हुए थे, और लारा तो चल चल के आ रही थी, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाती है। और जब लारा आके पहुंचती है, अभी एकदम से ऐसे ना कि विलन की जो एंट्री होती है कि बीच में जाके खड़े हो जाएंगे, उसी स्टाइल में जाके लारा की जो पाथ है उसको अटका के वो खड़ी हो जाती है, और उसको बोलती है कि मिस लारा, आपको नहीं लगता कि आपका जो ये प्यार ये चल रहा है ये हमको बोल देना चाहिए। और जब लारा ये बात सुनते हैं ना, वो सडनली हकचका जाती है कि ये पहले तो ये किधर से ना किधर से आके थमक पड़ी, और ऊपर से ये बोल रही है कि तुम जो प्यार कर रही हो तुम बता देना चाहिए। तो सडनली उसका ना दिमाग काम करना बंद कर चुका है कि इसको कैसे पता चल गया। और जो साइड से अनिका जब सुनती है कि ये जो तुम प्यार, मतलब लारा की जो चीज़ अनिका अभी बोल रही है, ये सुनकर वो थोड़ा सा खुद भी टेंशन में आ गई थी कि ये क्या बोल रही है, मुझे तो इसने कुछ नहीं बताया।
तो तब लारा हकला हकला के बोली कि तुमको कैसे पता, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। हाँ, जो रवि के साथ तुम्हारा चल रहा है लारा, वो मुझे पता है। तो मैंने तो उसको शायद कल ही, हाँ कल परसों उसको बोला था कि तुमको प्रपोज कर ले। वो गधा मेरा स्टूडेंट, उसने मुझे भी नहीं बताया, और आप मेरी दोस्त, आपने भी नहीं बताया। वाह लारा जी, आप तो एकदम से छुपी रुस्तम निकली। क्या क्या सोच रही थी आप मेरी नज़रों से, द डिटेक्टिव, उसकी नज़रों से बच जाओगी? सीरियसली, ये बात आपने सोच ली? तो जब ये सुनती है कि अभी द डिटेक्टिव, वो बोलती है कि हैं क्या बोल रहे हो तुम, इतना ज़्यादा भी मतलब खुद को इम्पोर्टेंस मत दिया करिए अभी जी, हम ऐसा कुछ ही नहीं कर रहे। तो ये बोलकर ना उसको थोड़ा सा हल्का के वो वहाँ से निकलने की कोशिश करे ताकि बच जाए, इतने के लिए तो बच जाए। तब जो अभी है वो उसको एक हाथ पकड़ के उसको अपने तरफ घुमाती है, बोलती कि रुकिए रुकिए मोहतरमा, हम अभी अभी फ़ोन करते हैं रवि को, तब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन कितने पानी में है। वैसे आप जब शॉपिंग मॉल से निकल रही थी और जब उसको साइड से हक कर रही थी, तब हम वहाँ पर ही थे और मैंने आपको देख लिया। तो आपका ये चीज़ छुपा दुपा के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके हाथ में जो ये शॉपिंग का बैग है वो चीख चीख के बता रहा है कि मैंने जो देखा है वो सारा सच है। तो वहाँ पर एकदम से लारा को इतना ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि वो ऐसे ही मतलब पसीने छूटने लगते हैं उसको। तो साइड से जो अनिका है वो आती है लारा के पास, और वो आते हुए पूछती है कि लारा, क्या ये बात सही है, तुम प्यार में हो, वो भी रवि के साथ जो कि अभी की स्टूडेंट है? मतलब तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ? लारा, आर यू क्रेजी? क्या क्या कर रही हो तुम? मतलब ये बात अगर कॉलेज में किसी को पता चल गई, तुम समझ भी पा रही हो कितना हंगामा होगा इस बात को लेकर। जो लारा है वो ऐसे भरी भरी नज़रों से अनिका की तरफ देख रही थी, और उसका एक ही निकलता है मुंह से बात, मेरा दिल को तो नहीं पता ना कि क्या होगा, क्या होने वाला है। वो तो सिर्फ प्यार में पड़ गया। और ये जब सुनती है दोनों, अभी भी और अनिका भी, अनिका तो शॉक्ड होकर खड़ी हो जाती है, और जो अभी है वो ठहाके मार मार के हंस रही थी कि चलो भाई, ये इतनी मतलब फन लविंग पर्सन है लारा, उसके ऊपर किसी भी चीज़ को इतनी सीरियसली वो लेती ही नहीं है। खास के तो प्रिंसिपल सर को तक वो छोड़ी नहीं, उनको भी तक वो सीरियसली नहीं लेती। अब वो एक पर्सन जो कि उसकी स्टूडेंट है, उसको वो सीरियसली लेने लग गई, और इतना सीरियसली लेने लग गई कि उसको अपनी प्रोफेशन, उसको अपनी एडिकेट, उसको अपनी जो पर्सनालिटी है, उस सारे चीज़ों को छोड़ छाड़ के उस पर्सन के पीछे वो पागल है। तो लारा उसको साइड से हक करती है, और तब तक लारा नहीं, अनिका, मतलब अभी, मैं सारे लोगों का नाम ले रही हूँ भाई। तो जो अभी है वो लारा को साइड से हक करती है, और तब तक लारा की आंखों से पानी बह चुके थे, क्योंकि जो अनिका है वो ऐसे पूछी थी कि इमोशनली उसको मतलब ब्रेक डाउन जो होता है ना वो कर दी थी कि तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे रिलेशन में जा सकती हो। तो उसको उस टाइम पे जो अभी है वो बहुत ही काम डाउन करने की कोशिश करती है कि इट्स ओके, तुम कर सकती हो, प्यार कोई बाउंड्रीज नहीं देखती। तभी जो अनिका है वो साइड से बोलती कि क्या मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं देखती, वो उसकी स्टूडेंट है। और जो अभी है वो अनिका को शांत करवाते हुए बोलती कि हम भी तो है ना, वो तो फिर भी लड़का है, कुछ दिन बाद वो इधर से निकल भी जाएगा, वो और उनकी स्टूडेंट नहीं रहेंगे, पर हम दोनों, हम तो कलीग्स हैं, ऊपर से तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, तो हम तो प्यार में है ना। कैसे बोल सकती हो तुम अनिका ये बात? और जब अभी ये बात बोल देती है अनिका को, अनिका वहाँ पर ही म्यूट हो जाती है, क्योंकि हाँ, बात में लॉजिक तो थी।
वो तो फिर भी एक लड़के को पसंद करती है जो कि 2 दिन बाद यहाँ से निकल जाएगा। उसका और इनकी बीच में कोई रिलेशन स्टूडेंट वाली रहेगी नहीं। पर हो सकता है अनिका और अभी पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो लोग प्रोफेसर रह जाए, वो लोग इधर ही कलीग बन के रह जाए। और ऊपर से ये दोनों लड़की है, तो इस बात का क्या करेगी वो? इस बात को तो वो कभी भी झुठला भी नहीं सकती, काट भी नहीं पाएगी। तो वहाँ पर वो चुप हो जाते हैं और जो लारा है वो वहाँ पर फूट फूट के मतलब थोड़ा सा ही रोने लगती है। फूट फूट के तो नहीं, पर उसके आंखों से पानी निकल रहे थे कि थोड़ा सा उसको भी गिल्टी ऐसा महसूस हो रहा था। जो अभी है वो बहुत ही अच्छे से उसको समझाती है कि रोने जैसा कोई बात नहीं है यहाँ पर, तुमने जो किया सही किया, दिल की सुननी चाहिए और प्यार वाली हद में तो दिल की ही सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करता, वो सिर्फ कुछ नहीं करता। और चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर लारा पार्टी मुझे तुमको देना ही पड़ेगा। इस चीज़ में मैं तुमको कभी भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे तुमसे पार्टी चाहिए। अभी वहाँ पर लारा से बहुत ही मस्ती मजाकों भरी बातें कर रही थी ताकि उसकी मूड जो है वो लाइट अप हो जाए। और क्या था ना, ये लोग थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटी की गेट है उसकी साइड में होकर थोड़ा सा ऐसे बातें वगैरह कर रहे थे। तो वो भी ये भी बोल रही थी कि देखो हम जहाँ पर खड़े हैं ना, वहाँ पर खड़े होकर तुम जो रो रही हो, लोग मुझे आके पीटेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ। और ये मेरा जो ड्रेसअप सेंस पूरा है, हेयर स्टाइल जो भी बोल लो पूरा ही लड़कों वाला है। तो मारने से पहले मुझे 2 बार वो लोग सोचेंगे भी नहीं कि मैं लड़की हो सकती हूँ। तो वहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जो लारा है वो हंस देती है। वो हंस देती है और बोलती कि हाँ ठीक है, तुम मेरे कितनी अच्छी फ्रेंड हो, इतनी दिनों में तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त बन गई हो। और ये मेरे छोटे से फ्रेंड है, ये फिर भी मुझे बोल रही है इतना ज़्यादा। तो जो अनिका है वो अपनी एक हाथ अपने कान पे ले जाके इतने सिंपल से बोलती कि सॉरी, मुझे समझ जाना चाहिए था। फिर लारा जो है वो आगे बढ़ती है, अनिका को हक करते हुए बोलती कि कोई नहीं, तुम बोल सकती हो, तुम ही तो हो जिसको मैं सारा कुछ बोल देती हूँ बिना सोचे। हाँ, पर ये बात आपने बोला नहीं लारा जी, ये बात आप बोलने से पहले शायद भूल गई थी, है ना? जो लारा है वो बोलती कि हाँ माफ़ कर दो। बाय द वे, तुमने भी तो नहीं बोला ना कि तुम अभी से प्यार करती हो, तुम दोनों रिलेशन में हो। भूल गई आप? तो वहाँ पर जो अभी और अनिका पे बात आने वाली थी, तो अभी बोलते कि इट्स ओके, चलिए चलिए हम चलते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, आपके भी मेरे भी। और या मिस लारा, आपकी तो अभी थोड़ा सा आपकी स्टूडेंट की थोड़ा सा खातिरदारी मुझे भी करने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम भी लगते हैं। तो वहाँ पर जो लारा है वो शर्मा जाती है और बोलती कि हाँ चलिए चलिए, प्रोफेसर हो, कॉलेज तक प्रोफेसर ही रहना, बाहर जाके जो भी करना है कर लेना। तो ये लोग अपने चलते हैं काम पे मजदूरी देने। तो वहाँ पर सारे लोग जाते रहते हैं और जो अनिका है वो तो भाई अभी को पीछे से देख ही रही थी। मतलब वो जब चल के जा रही थी और उसको इतना अच्छा लगता है अभी का ये जो समझाना, ये जो मैच्योरिटी उसने दिखाई लारा के सामने। चाहती तो वो भी ये बात बोल सकती थी कि तुम कैसे कह सकते हो। ऊपर से उसने रवि को समझाया भी था, जो भी उसने किया था बोला था रवि को, वो सारा ही उन दोनों के सामने वो बोल देते हैं कि हाँ मैंने ही रवि को ऐसे इंस्पायर किया था, अगर तुम प्यार करते हो तो जाके बता दो। इसमें ही मैनली पावर दिखता है, शो होता है। तो हमारी लारा को भी ये बात अच्छी लगी कि चलो भाई, हाँ थोड़ा सा गट्स तो है लड़के में। तो अनिका को ये बात बहुत पसंद आती है कि ओके, इसके अंदर समझाने की भी एक क्वालिटी होती है, जो इतने दिनों से वो देख रही है कि जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा प्यार करती है नेचर से, ऊपर से इतनी इसकी ब्रेन चलती है, ऊपर से वो प्यार जब कर रही है उसके साथ, तो वो बहुत ही अच्छे से उस रोल को भी निभा रही है। और अब उसकी समझाने की जो क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, वो भी उसको बहुत ही पसंद आ रही है। तो अनिका ना अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मेरा जो बंदा है वो बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही समझदार है। और इसी बात पे ये लोग जाके पहुंचते हैं अपनी स्टाफ रूम।
वहाँ पर जो अभी है वो अपनी चीज़ें वगैरह लेके वो चले जाते हैं अपनी क्लास पे, और सारे लोग ही अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। और जो अनिका है वो अपनी जो थीसिस बोली थी, मैं थीसिस तो नहीं, वो रिसर्च पेपर होता है कि थीसिस स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो अपनी रिसर्च पेपर लेके वो काम कर रही थी और सोच ही जा रही थी अभी के लिए। तो वहाँ पर अनिका की आज काम वगैरह ज़्यादा नहीं थे, तो वो क्या करते हैं, वो छुट्टी लेकर चली जाती है घर। और इधर अभी जी वो जब आती है तो देखती है कि सब रूम में तो अनिका जी की कोई भी चीज़ें वगैरह कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर अनिका को अभी जी फ़ोन मिलाती है और बोलती है कि अनिका आप किधर हो। जो अनिका है वो बोलती है कि मैं घर हूँ, क्योंकि मुझे कोई क्लासेस आज थे नहीं, तो मैंने स्पेशल परमिशन लेके मैं घर आ गई। मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि घर आ जाऊं और शाम के वक्त आप और मैं एक साथ डिनर करेंगे। उसी चीज़ की प्रिपरेशन थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। जो अभी है वो बोलती कि ओहो, तो क्या आज हम कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं हमारे घर पे, मतलब आई मीन आपके घर में। तो वो बोलती है अनिका वहाँ पर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ मोहतरमा, आज अगर आपको चाहिए ये वाला सर्विस तो क्यों नहीं, हम कर सकते हैं आपके लिए इंतज़ाम। जो अभी है वो बहुत ही मुस्कुराते, मतलब शाय फील करते हुए वो बोलते कि हाँ, तो एक काम करते हैं, हम अपना जो स्टूडेंट्स को पढ़ा के फिर हम भी आ जाते हैं, आपकी हेल्प करवा देंगे। अगर हम कैंडल लाइट डिनर पे जा ही रहे हैं तो उसमें मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि आपको हेल्प करवा दे। ऐसे सिर्फ आपसे काम करवाएंगे तो हमको थोड़ा सा पाप नहीं लगेगा क्या। जो अनिका वो वहाँ पर एकदम से हंसने लगती कि ये कैसे बोल रही है। जो अभी है वो बोलती कि ऐसे हंसो मत भाई, ये सच्ची बात है, दादी बोलती है ऐसे कि देखो पार्टनर की जो भी करे पार्टनर उसको साथ देना चाहिए। अगर वो कोई गलती भी करे तो गलती में भी साथ दो, पर पहले समझा लो कि ये गलती है। अगर वो नहीं समझती तो तुम भी जाके गलत ही करो, क्योंकि नहीं करोगे तो बिना करे तुम्हारे मत्थे लग जाएगा। अगर कर ले फिर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने करा है ये। और ये बात सुन के जो अनिका है वो और ज़्यादा हंसने लगती है कि कैसी है ये। तो अभी बोलते कि चलो चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, हम आ जाएंगे, फिर दोनों मिलकर एक साथ करेंगे। जो अनिका है वो भी बोलती कि हाँ ठीक है। और अभी मतलब इतना ज़्यादा खुश थी कि आज वो लोग दोनों ही डिनर करेंगे एक साथ, वो भी तो समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा रोमांटिक वाइब्स आ रही है इन दिनों से। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जाती है अपनी क्लास में, मतलब रवि लोगों की क्लास लेने। वो जाके जब वो पढ़ा रही थी सारे लोग ही अच्छे भले मूड में थे। जो रिया थी वो भी अच्छी मूड में थी। वो मतलब वो लोग मूड ऐसा कि शैतानी कर करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। और जो रवि है वो तो भाई आज कुछ अलग ही मूड में था, मतलब कुछ ही देर में वो फ़ोन पे टक टक करके मैसेज भेजे जा रहा था लारा को, और लारा उधर से मैसेज का रिप्लाई भी कर रही थी। मतलब स्टूडेंट मैडम को ही डिस्टर्ब कर रही है और मैडम भी डिस्टर्ब हो रही है। और ये बात नोट करती है अभी। अब वो क्या करती है, वो तो समझ जाती है, तो पर थोड़ा सा मज़ा करने के लिए वो करती है क्या है, वो रवि को बोलते है कि रवि फ़ोन मेरे पास लेके जाओ और अपनी ब्रांच में जाके खड़े हो जाओ, मतलब नीचे ही फ्लोर पे खड़े हो जाओ और अपने कानों को पकड़ते हुए खड़े रहो, जब तक मैं ना बोलूँ तुम बैठना मत। जो रवि है वो तो चौंक जाता है क्योंकि वो उसने कुछ सुना ही नहीं, पहले बिजी था मैसेजिंग में। पर जब उसको मिलता है ये सज़ा तो वो बोलते कि अरे क्या ही करेंगे। और ऐसा ना कि बात भी सुन रहे थे सारे लोग उसके, और वो खड़ी हो जाती है और मैसेज क्या रवि करता है, वो खड़े होने से पहले फ़ोन जमा करने से पहले लारा को मैसेज कर देता है कि अभी ने ऐसा मुझे सज़ा दिया है। लारा उधर से भागती भागती आती है और आते हुए मतलब ऐसे भाग के आई, वो हाफ रही थी और बोलती कि अभी अभी कैन आई कम। वो बोलती है हाँ हाँ आ जाइए लारा जी आ जाइए। लारा आके बोलती है कि इधर इधर क्या हो रहा है, मतलब ये तुम्हारा इतना खंबा जैसा स्टूडेंट्स खड़ा क्यों है। वो बोलते हैं अरे आशिकी कर रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भूत उतार दिया जाए, वरना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना। तो लारा उधर पे थोड़ा सा टेक्निक चला के वो बोलती है कि देखो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, बिठाओ उसको, फ़ोन अपने पास रख दो
और जैसे कि तुमने ले भी रखा हुआ है और उसको पढ़ने दो। रवि बैठो बैठो बैठो, आगे से ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब ये बोल के वो थोड़ा सा ऐसे अभी के साथ बात कर रही है, ये नाटक करके वो वहाँ पर से चली जाती है। और अनिका मतलब अभी वहाँ पर इतना ज़्यादा हंसती है कि क्या है भाई ये सारा चीज़। तो वो बहुत ही मस्ती मजाक से अपनी क्लासेस कर कुरा के वो जब निकलती है कॉलेज से, वो अपनी फटफटी लेके पहले जाती है वो फ्लावर्स की शॉप पे। वहाँ पर जाके बहुत ही प्यारा से एक बुके बनाती है। जाती है थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, सुपर मार्ट में। वहाँ पर जाके बहुत ही जो अनिका को पसंद है वो छोटी छोटी स्वीट्स चीज़ें, जैसे कि केक, फिर देन बोल सकते हो कि चॉकलेट्स, थोड़ी सी रोमांटिक जो चीज़ें हो जाते हैं ना, वो लेती है। एक टेडी लेती है और वो ले दे के वो चल देती है अपनी महबूबा के घर। और घर जाके जब वो कॉलिंग बेल प्रेस ही करती है, वो फटाक से वो डोर ओपन हो जाती है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि दोनों के दिल की जो कॉलिंग बेल है वो एक ही साथ बजी पड़ी है कि अभी को भी पता है कि हाँ ये आ चुकी है। और एक ही साथ ऐसे इशारा करती है कि तुम्हारा महबूब दरवाजे के बाहर ही है, जाओ जाके दरवाज़ा खोल लो, वो आ जाएगा। अब वही होता है जब अभी देखती है कि अनिका उसके लिए मतलब तैयार होके बैठी हुई है, मतलब वो कुछ नहीं करी। वैसे भी घर में वो नॉर्मल सी ड्रेस पहनती है, तो आज थोड़ा सा ऐसा ना कि एक कुर्ता सा उसने पहन लिया, शॉर्ट कुर्ता सा, और नीचे जीन्स, बैगी जीन्स, और ऐसे बालों को खोल रखे हैं। और क्या उस शैम्पू की सुगंध आ रही थी, मतलब उसको बहुत ही अपनी आप को ऐसे नॉर्मली बट बहुत ही एलिगेंट वे में सजा के रखा हुआ था। और जो अभी थी उसने एक शर्ट लगाई हुई थी, उसकी ब्राउन कलर की एक पैंट उसने पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की उसने कोट लगाया हुआ था। हाथों में उसकी, एक हाथ में उसकी लैपटॉप की जो बैग है वो, और जो ग्रॉसरी उसने खरीदे थे वो, और एक हाथ में वो सुंदर सा बुके। और जो उसके ग्लासेस थे वो तो उसकी लगाए हुए थे उसकी आंखों पे, क्या डैशिंग वो लग रही थी। और जब भी अनिका देखती है उसको ऐसे, वो पहले जाके अभी को हक करती है। और अभी के जो हाथ में फ्लावर्स थे वो उसकी ऐसे ना शोल्डर तक के बोल सकते हो कि उसकी चेस्ट साइड की तरफ उसने पकड़े हुए थे। पर जब अनिका आने की कोशिश करी, वो पूरे हाथ उसके खोल लेते हैं। ऐसा ना कि दोनों को पता है कि नेक्स्ट मूव होने क्या वाला है, और दोनों ही प्रॉपर रेडी है उस मूव के लिए। और दोनों बाहर ही, मतलब घर के बाहर, दोनों को एकदम से हक करके वहाँ पर खड़े हुए थे। और जो अभी है वो सिर्फ उसकी कान में विस्पर करके बोल रही थी, आई लव यू अनिका, आई लव यू सो मच। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आपके साथ ये जो मेरा कैंडल लाइट डिनर होने वाला है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। जो अनिका है वो सारे बातों को सुनती है, और वो उसकी अनिका की हाइट थोड़ी सी शॉर्ट थी और वो उसकी चेस्ट की थोड़ा सा ऊपर तक ही आ रही थी। तो वो क्या करती है, वो उसकी कोट के ऊपर से उसको उसकी चेस्ट साइड पे सिंपल सा किस करती है। और वो बोलती कि हाँ, तुम्हारा इंतज़ार कर करके मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया। पता है अभी, ये जो इंतज़ार करने की फीलिंग है ना, ये बहुत ही खुशनुमा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि तब सिर्फ तुम मेरे दिमाग में चलती हो और कुछ नहीं चलता। और ये बोलकर वो बोलती है कि अब घर में चलो, अंदर चलो, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। जो अभी है वो भी हंसते हुए वो जाती है और जाके अपना बैग वगैरह जो भी है वो सोफे पे रखती है। और अनिका वो चली जाती है किचन एरिया की तरफ। जो अभी है वो पहले अपना जूते तो उतार ही चुकी थी, थोड़ा सा अपने हाथ मुंह धो लेती है और फिर वो भी चली जाती है अनिका के पीछे पीछे किचन में। किचन में जाके वो देखती क्या है, जो अनिका है वो प्रॉपर खाना बनाने की तैयारी करके रखी हुई थी। जो अभी है वो उसको पीछे से जाके हक करती है और उसकी शोल्डर पे अपनी जो चिन है उसको लगा के वो बोलती है कि मेरा बाबू सारा कुछ अकेले कर रहा है। जो अभी की ये बात सुन के अनिका हंसते हुए बोलती कि हाँ, आपकी बाबू पूरा अकेले ही कर रही है, और आपको ये
जानना चाहिए कि आपके जो ये बाबू है ये एक प्रोफेसर है, तो मुझे प्लीज़ छोटे बच्चों की तरह फील मत दिया करो। अनिका की ये बात सुन के अभी है वो मुस्कुराती है और बोलती कि देखिए बाबू से ना प्यार जो है वो पूरा खुल के आता है, ठीक है। मैं आपके लिए जो फील करती हूँ ये आपको बच्चा समझाने के लिए नहीं है। बाबू से मेरा अंदर का जो प्यार है वो प्रॉपर मैं आपको समझा पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो प्रकाश कर पा रही हूँ आपके सामने, और मैं आपकी कोई कुछ नहीं सुनूंगी इस बात पे। आप अपना खाना बनाइए और मैं आपको ऐसे पकड़ के खड़ी रहती हूँ। जो अनिका है वो बोलती कि अच्छा भाई ठीक है, खड़े रहो, मेरे को क्या। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ पर खड़े रहते हैं। मतलब अनिका कर रही थी और अभी जो है वो अनिका की चिक्स पे किसेस करे जा रहे थे। मतलब वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी और थोड़ा सा ऐसा ना कि रोमांटिक भी होने की वो बहुत ही तलब मच गई थी उसको। तो गाइस हो गया बहुत, चलो कल मिलते हैं, देखेंगे आगे की स्टोरी में क्या होता है। और हाँ, कल के तरह कमेंट में ज़रूर बता देना कैसा लगा तुम लोगों को। कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कमेंट करो, शेयर करो अपनी प्यारियों के साथ। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।